Hello, Assalamu student. This is Arshad Khan from Karachi Academy. Today we are going to solve Business Studies paper 7105 oblique 12 May June 2016 and we are going to solve question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल में जाके जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं. ठीक है जी. Now here comes the question number 2. F&G is a leading fashion retailer. It has 20 shops in a country. C. The business use market segmentation. Its target market is men aged between 25 and 40 years old. The marketing director has been looking at the marketing data shown in table 1. She is worried that the amount the business spent in marketing is not cost effective. She would like to close down all FJ shop and just use e-commerce. ठीक है जी. F&G जो एक लीडिंग फैशन रिटेलर है और इसके इट हैज़ शॉप्स 20 शॉप्स इन कंट्री. मुल्क में तकरीबन 20 इसके शॉप्स हैं. इसके जो टारगेट मार्केट के जो लोग हैं वो 25 से 40 इयर्स के हैं. और मार्केटिंग डायरेक्टर का ख्याल है कि मार्केटिंग लोग प्रमोशन बहुत कर रहे हैं मगर उसका उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा. वो समझ रहे कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. तो उनका प्लान ये है कि शायद वो शॉप्स को बंद करके ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिज़नेस करें. दिस इज़ अ टेबल 1. टेबल दिया हुआ कि टोटल वैल्यू ऑफ द मेंस क्लोथिंग मार्केट 2015 में 500 मिलियन था, 2016 में 700 मिलियन. मार्केट शेयर जो है 15% था और 2016 में 12% हो गया. मार्केटिंग बजट जो है 25 मिलियन था 2015 में, 2016 में 40 मिलियन हो गया. देखें मार्केटिंग बजट बहुत बढ़ गया है मगर मार्केट शेयर कम हो गया. तो इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है जी. चलिए हम सवाल पे आ जाते हैं. क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ मीन बाय मार्केटिंग बजट. ये हमारा टॉपिक सवाल जो है चैप्टर मार्केटिंग का जो चैप्टर उसमें से सवाल आया और ये बहुत आसान सवाल है. जनरल नॉलेज टाइप का सवाल आप कह सकते हैं. एन एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट नीडेड टू प्रमोट अ बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. यानी एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट नीडेड टू प्रमोट. हमें एस्टिमेटेड हम एक लगाते हैं कि और जो हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्शन कितनी होगी हमारी हम अपने प्रोडक्ट को और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग बजट. ठीक है. दूसरा सवाल है कि ये बहुत ही आसान है. 2 नंबर का सवाल है सिंपल कैलकुलेशन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F&G रेवेन्यूज़ इन 2016. अच्छा 2016 में अगर हम इसके रेवेन्यू पे आ जाते हैं जी. 2016 में वैल्यू ऑफ क्लोथिंग है 700 मिलियन और मार्केट शेयर है 12%. तो अगर हम सिंपल ये करेंगे 700 को 12% में निकाल देंगे तो हम उसको सेल्स की वैल्यू आ जाएगी रेवेन्यू के ऊपर. क्वेश्चन 1C आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू F&G. ये हमारा सवाल जो आया है चैप्टर है हमारा मार्केटिंग सेगमेंटेशन, उसमें से सवाल आया है कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है. उसमें से एक्चुअली 2 बेनिफिट्स उसमें तो हमें आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना. आइडेंटिफाई मीन्स हमें बताना है और एक्सप्लेन मीन्स उसको हमें पूरा एक्सप्लेन करना बताना है विद रेफरेंस टू F&G. ठीक है जी. ये सवाल हमारा 4 नंबर का है. अच्छा इसमें हम आते हैं. नंबर 1 बेनिफिट टू हेल्प डिसाइड बेस्ट प्लेस टू सेल. सबसे बड़ा फ़ायदा जो मार्केट सेगमेंटेशन का होता है कि आपको ये पता चल जाता है वो कौन सी जगह है या वो कौन सी मार्केट है जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट सेल करें. और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हेल्प सेट प्राइस एंड आइडेंटिफाई गैप्स इन द मार्केट. दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आप जो है प्राइस सेट करते हैं और मार्केट में जो गैप होता है उसको फिल कर रहे होते हैं. प्राइस इस तरह से सेट कर रहे होते हैं आप अपने मार्केट की जो मार्केट सेगमेंट हो चुकी है. अब आप देखते हैं कि अगर हमारी जो नीश मार्केट है तो उसके लिए अलग प्राइस होंगी. अगर कोई हमारे जो हाई वैल्यू कस्टमर है तो वहाँ पे हम अलग प्राइस होगी. जहाँ पे लो मिडिल क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं तो वहाँ की प्राइसिंग अलग होगी या मार्केट के हिसाब से प्राइस होगी. ठीक है जी. अब आ जाए बेनिफिट नंबर 1 explanation. By market segmentation FJ will aware about the places and customers of their product, so F&G can easily make plan for focus on marketing activities by preparing products अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन एंड वुमेन एज बिटवीन 25 to 40. क्योंकि देखिए 25 से 40 साल के लोगों को फील करता है. तो जब वो मार्केटिंग का उसको पता चल जाएगा कौन सी जगह के कैसे लोग हैं तो उसी हिसाब से वो के बहुत मॉडर्न लोग हैं, फैशनेबल लोग हैं, तो उसी हिसाब से वो उनकी ड्रेसिंग को डिज़ाइन करेगा और
बेचेगा। F&G will make attractive promotion and plan and make sell herself a leading fashion retailer where स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैशंस क्लोथ्स एट्सेट्रा ऑफ कस्टमर्स आर अवेलेबल। एफएनजी फिर उसी हिसाब से एट्रैक्टिव प्रमोशन करेगा और जो क्योंकि वो लीडिंग फैशन रिटेलर है उसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करेगा। ठीक है, ये एक फ़ायदा होता है इस सेगमेंटेशन का। दूसरा सेगमेंटेशन का फ़ायदा हेल्प गेट्स प्राइसेस एंड आइडेंटिफाई गैप्स इन द मार्केट। जैसे मैंने बताया कि आपको प्राइस सेट करने में आसानी होती है और मार्केट में गैप निकालने में आसानी होती है। बाय सेगमेंटिंग शी कैन सेट प्राइसेस ऑफ देयर फैशन गुड्स एंड स्पोर्ट्स वेयर क्लॉथ एज पर परचेजिंग पावर ऑफ दैट सेगमेंट एंड डिज़ाइन देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। जाहिर है जिस सेगमेंट के लिए वो प्रोडक्ट बनाएंगी और उस सेगमेंट की जो परचेजिंग पावर है उसी पावर के हिसाब से परचेजिंग वो प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करेंगी और कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से करेंगी। शी कैन आल्सो यूज़ वेरियस मार्केटिंग टूल टू फोकस ऑन दैट सेगमेंट। अट्रैक्टिव प्राइसिंग इज की टू गेट अटेंशन ऑफ न्यू कस्टमर एंड प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी टू पेनिट्रेट इन द मार्केट। अब जाहिर जितनी अच्छी प्राइसिंग होगी अट्रैक्टिव प्राइसिंग होगी तो वो आप जो करंट कस्टमर उसको भी मेंटेन कर रहे होगे, उसके अलावा जो नए कस्टमर है आप उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होगे और नए मार्केट में पेनिट्रेट भी कर रहे होगे। तो ये इस वजह से प्राइसिंग जो है सेगमेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2D identify and explain two possible reasons why the same amount of F&G spent on marketing might not be cost effective। मैं ये कि अभी जो पीछे सवाल में जिक्र किया गया था कि F&G के जो मार्केटिंग डायरेक्टर है कि हालांकि उन्होंने सेल्स प्रमोशन का अमाउंट बढ़ा दी है मगर सेल्स कम हो गए, रेवेन्यू कम हो गई, तो उसकी क्या वजह है। तो इसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीज़न, क्या मुमकिन हो सकता है। नंबर 1 है कि टारगेट रॉन्ग पीपल ऑन मार्केट। ये हो सकता है कि क्या पता उन्होंने टारगेट ही रॉन्ग पीपल को किया हुआ है, गलत लोगों को किया हुआ है। और दूसरा हो सकता है कि रॉन्ग प्राइसेस सेट प्राइसेस आर टू हाई। प्राइसेस उसने उन्होंने गलत सेट किया होगा या बहुत हाई प्राइस हो सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग एंड अरेंजिंग फैशन गुड्स एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग विच F&G शुड फोकस। कस्टमर की देखिए फैशन डिज़ाइन इसमें जो कस्टमर जो चाह रहा होता है उसी हिसाब से आपको चीज़ें डिज़ाइन करनी है और उसी पे फोकस होकर चलना है। प्रिपेयरिंग न्यू आइटम्स एज पर न्यू फैशन टू बी मेट by understanding the customer needs and target the right audience। कस्टमर की जो फैशन डिज़ाइन है उसी रिक्वायरमेंट उसी टाइम पे हम पूरा कर सकते हैं जब हमको अच्छी तरह से समझें और राइट ऑडियंस को हम टारगेट करें। एज F&G is spending on marketing its products and shops are good enough to serve customer but their results are as not as they are expecting। हालांकि उनकी शॉप बहुत अच्छी है और इनके ज़ाहिबत पुराने लोग हैं काम करेंगे, उसके बावजूद भी जो है उनकी जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहे। देयर में भी चांसेस that they were marketing it wrong people or entering in wrong market following are some reason। हो सकता है कि वो गलत लोगों को गलत मार्केट में इंटर हो गए, इसकी कुछ वजह रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 मिसअंडरस्टूड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। क्या पता उन्होंने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को गलत समझ लिया हो। मे बी द अनेबल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। जो F&G के पास प्रोडक्ट है फैशन प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयरनेस सही से नहीं पैदा कर पाए हो। मे बी रॉन्ग और पुअर मैसेज। हो सकता है कि जो उनको मार्केटिंग कैंपेन हो या मैसेज हो वो पुअर हो या गलत हो। अरेंजिंग और मार्केटिंग मेकिंग प्रोडक्ट्स विच पीपल डोंट वांट। और इस किस्म के प्रोडक्ट बना रहे हों या इस किस्म की चीज़ें अरेंज कर रहे हो जो लोग उनकी ज़रूरत ही नहीं हो। तो ये कुछ वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से मार्केटिंग उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है या वो रिजल्ट नहीं दे रही जो विच दे आर एक्सपेक्टिंग। नंबर 2 रॉन्ग प्राइसेस। प्राइसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग चैलेंज F&G could face in their selling products। F&G is dealing with fashion related but due to availability of various options for purchasing fashion footwear etc pricing is also become a decision factor for consumer। क्योंकि देखें अब आजकल फैशन की चीज़ें बहुत आ गई हैं, ऑनलाइन आ गई, दूसरे तरीके से आ जाती है, तो जिसकी वजह से प्राइसिंग भी एक बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करता है कस्टमर के लिए। वेन एवर F&G आर गोइंग टू सेट प्राइसिंग करंट प्रीवेलिंग प्राइसिंग शुड बी कंसीडर। करंट प्रीवेलिंग प्राइस उसको ज़रूर देखना चाहिए। पीपल डू वांट टू पे हायर देन करंट प्रीवेलिंग प्राइस अनलेस देर इज़ अ चेंज इन क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अनलेस के बहुत अच्छी क्वालिटी हो सर्विस में या चीज़ में, वन अदरवाइज लोग चाहते हैं जो करंट प्रीवेलिंग प्राइसेस है वही हम पे करें।
So F&G should carry out research before finalizing the price. In this situation, competitive pricing method is best method, and charging similar price or below the competitors to retain existing customer and attract other customers too. इसमें ये हो सकता है, इस तरह के सूरत हाल में इनको देखना चाहिए कि जो करंट competitive प्राइसिंग मार्केट में क्या चल रही है, वही स्ट्रेटजी लगाएं और उसी हिसाब से प्राइस सेट करें, तो फिर ज़रूर इनके मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी कामयाब होगी. Now here comes to question 2E. This is do you think F&G should close down all its shops and just use e-commerce? Justify your answer. जैसे सवाल में बताया गया था कि उनके डायरेक्टर इज़ अनहैप्पी अबाउट द मार्केटिंग कंपनी एंड दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, सो दे वांट टू क्लोज डाउन ऑल देयर शॉप्स एंड स्टार्ट बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स. ठीक है जी. तो नाउ द ई कॉमर्स, here is the answer. Now the e-commerce becomes one of the good way to do business. Presently, food chain, fashion clothing, and other treasury sector business are using e-commerce very frequently. Treasury sector में e-commerce बहुत इस्तेमाल हो रहा है. It has a lot of benefit due to its easily working and user friendly. क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है, लोगों के मोबाइल ऐप पे, स्मार्टफोन में सारी चीज़ ऐप अवेलेबल है. आप फ़ौरन चीज़ें ऑर्डर दे दें, क्लॉथ्स है, खाने पीने की चीज़ें, तो वो फ़ौरन मिल जाती थी. ई कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है मार्केटिंग करने का और सेल करने का. बिलो आर सम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू F&G फॉर यूजिंग ई कॉमर्स. कुछ ये अपॉर्चुनिटीज़ है जो ई कॉमर्स इस्तेमाल करते हुए F&G कर सकती. नंबर 1 है वेबसाइट कैन बी यूज्ड टू प्रमोट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट. वेबसाइट बनाए जिससे कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी को प्रमोट किया जा सकता है. इट्स मोर चीपली देन एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग. दूसरी मार्केटिंग से ये काफ़ी चीप है. ऑर्डर्स कैन बी टेकन ओवर द इंटरनेट एंड मेकिंग ऑनलाइन बुकिंग. ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप ऑर्डर ले सकते हैं और ऑर्डर उनको सर्व भी कर सकते हैं. कंज्यूमर माइट बी इनकरेज टू बुक देयर ऑर्डर विद इन नो टाइम एंड ईज. कंज्यूमर को आप बहुत इनकरेज होंगे कहा, क्योंकि उनको बहुत ही आसानी से ऑर्डर बुक हो जाएगा और वो चीज़ें आराम से मिल जाएंगी. इट सेव्स अ लॉट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट. अब ई कॉमर्स की वजह से जब आ जाएंगी तो बहुत सारे ओवरहेड, इतनी बड़ी शॉप्स, उसके शॉप्स के मेंटेनेंस और सारी चीज़ें, डेकोरेशन, वो सब सारे ओवरहेड कॉस्ट उनके बच जाएंगे. प्रोडक्ट्स प्राइस कैन बी मिनिमाइज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट. इससे एक और फर्क पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम कर सकते हैं क्योंकि आपके ओवरहेड कॉस्ट कम हो गए. देयर आर सम थ्रेट्स विच आर एज फॉलोज. देखें ई कॉमर्स के में जहाँ कुछ बेनिफिट भी है वहाँ पे थ्रेट्स भी हैं. थ्रेट्स क्या है? नंबर 1, कंपटीशन इज़ वेरी हाई. इफ़ दे चार्ज हायर प्राइस, कंज्यूमर में स्विच टू अनदर कंपनी. कंपटीशन बहुत हाई है, जैसे ऑलरेडी इसमें बताया गया है. अगर ये उसके बावजूद भी हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना. वेबसाइट डिज़ाइन मस्ट क्लियर एंड अट्रैक्टिव. वेबसाइट की डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. एक ये बड़ा ड्रॉबैक है कि ज़ाहिर फैशन डिज़ाइन में आपको पता है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. लोगों को आप कन्विंस कर रहे होते, बता रहे होते हैं, तो लोग आसानी से परचेज कर रहे थे. मगर ई कॉमर्स में ये फैसिलिटी आपको नहीं होगी. कस्टमर कैन नॉट सी एंड चेक द प्रोडक्ट. कस्टमर के लिए भी ये एक ड्रॉबैक है कि वो प्रोडक्ट को नहीं दे सकता और सही से चेक नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो समटाइम ही इज़ इन डाउट एंड ही मे नॉट ऑर्डर द गुड्स. तो ये भी एक बड़ा एक ड्रॉबैक है. सो कीपिंग इन ऑन अबव, F&G कैन गो फॉर ई कॉमर्स. रिजल्ट्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस इन ट्रेजरी सेक्टर इज़ वेरी गुड. But in initial phase, F&G may shift their business gradually on e-commerce with closing down outlets which are not performing well and only operate some of its store which are performing well. ये हो सकता है कि F&G है 100% ई कॉमर्स पे नहीं जाए बल्कि ग्रेजुअली जाए. वो आउटलेट जो अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको वो क्लोज़ करते जाएं और वो आउटलेट जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ई कॉमर्स के साथ साथ लेके चलते जाएं. और जब एक टाइम ऐसा आए कि जहाँ पे ई कॉमर्स से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले तो देन दे कैन स्विच ओवर टू ई कॉमर्स. नाउ स्टूडेंट्स, हियर कम टू एंड ऑफ द क्वेश्चन 2. और आज हमने मई जून 2016 का क्वेश्चन 2 किया है. क्वेश्चन 1 भी आप जाके देखिएगा. क्वेश्चन 2 हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में डिस्कशन की है. इसके अलावा भी तकरीबन 8 और पास पेपर्स पेपर 1 बिजनेस स्टडीज़ के 100 हमारे प्लेलिस्ट में शामिल है. उसके अलावा बिजनेस टॉपिक भी शामिल है. आप उसको जाके देखें और एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत आपको हेल्प करेंगे. आप उन सबको फोकस करिए और किसी भी कोई भी इंक्वायरीज़ है या कुछ और आपको पूछना है तो आप ज़रूर हमें
मैसेज भेजें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डालें, इंशाल्लाह ताला हम विल रिप्लाई सून। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।